नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश चतुर्वेदी। जैसा कि आपको जानकारी है कि लगभग लोकसभा की सभी सीटों के लिए जो डेट का निर्धारण हो चुका है और जितनी भी देश के अंदर लोकसभा सीट हैं उनके लिए कवायद लगभग शुरू हो गई है और निश्चित रूप से लोगों में चर्चा होने लगी कि यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस तरीके की चर्चाएं गली मोहल्ले चौराहों पर होने लग गई है। इसी संदर्भ में हम बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर प्रोफेसर अरविंद वर्मा जी। इनसे हम बात करने का प्रयास है। आप भी कांग्रेस से लगभग प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रहे हैं। हम जानकारी करेंगे आखिर क्या मापदंड होंगे पार्टी के जो इनको टिकट दिया जाए और इसके लिए अपने आप को आखिर कौन से मापदंडों पर ये खड़ा उतरते। आज बात करेंगे अरविंद वर्मा जी से। सर, क्या लगता है आपको कि पार्टी मतलब आप कई बार से प्रयास कर रहे हैं, इस बार भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कांग्रेस से पार्टी से टिकट दिया जाए, क्या लगता है आपको, आप कौन से मापदंड में उनके फिगर में सही बैठते हैं? आपको कहीं लगता है कि आपको पार्टी के इस बार मौका देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत सारी वॉइसेज हैं इसमें और माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने जो अब मापदंड तय किए हैं, उन मापदंडों के आधार पर मुझे पूरा ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे भरतपुर से प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सर्वे किए हैं। इन सर्वे में शक्ति का सर्वे भी शामिल है, वुमेन सेल का इनपुट शामिल है, SC सेल का इनपुट शामिल है, जो कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जिनसे इन्होंने सर्वे कराए हैं वो शामिल है, CID का सर्वे शामिल है, गहलोत साहब का सर्वे शामिल है, पायलट साहब का सर्वे शामिल है। इन सारे सर्वेज में ग्राउंड रिपोर्ट ली गई है, लोगों से बात की गई है, चर्चा की गई है, उसके बाद पैनल तैयार किया गया है। जितना इनपुट मेरे पास है, मुझे पूरी आशा है कि पार्टी मुझे उम्मीदवार के रूप में भरतपुर से इस बार मौका देगी। और जहाँ तक बात कांग्रेस आइडियोलॉजी के प्रचार और प्रसार की है, तो ये भरतपुर देख रहा है कि पिछले 5 साल से मैं लगातार ज़मीन पर रहकर RSS और BJP की नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। और वो विरोध मैंने सिर्फ पार्टी का टिकट पाने के लिए नहीं किया। उस विरोध का जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण ये है कि RSS और BJP देश को भटका रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी, उनकी नीति, उनकी क्रियान्विति सब कुछ देश को तोड़ने के लिए और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए है। तो मेरे विरोध का आधार ये था। इस वक्त मुझे जो बेहतरीन ऑप्शन नज़र आता है RSS और BJP को पराजित करने का, वो बेहतरीन ऑप्शन कांग्रेस के रूप में है। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से ही देश को जोड़ने वाली रही है, चाहे हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी की बात करें, चाहे हम गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करें, चाहे हम इंदिरा गांधी के प्रयासों की बात करें, चाहे हम राजीव गांधी जी की बात करें, और जो आज इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे हम उसकी बात करें। हमेशा इनकी नीति, कांग्रेस की नीति देश को जोड़ने की रही है और सारी की सारी जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो देश को जोड़ने वाली रही हैं। चाहे वो SC ST के प्रति इनके नज़रिए की बात हो, चाहे वो OBC के प्रति इनके नज़रिए की बात हो, चाहे वो बात देश के युवा को रोज़गार देने की हो, कांग्रेस एकमात्र ऑप्शन है देश के पास जो देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। तो मेरा जो स्टेक है वो स्टेक इसी आर्गुमेंट पर आधारित है कि मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए लगातार काम किए हैं। चाहे वो BJP और RSS के फेक एजेंडा को जनता के सामने रखने की बात हुआ वेकिंग सीरीज़ के माध्यम से, चाहे वो राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से लगातार देश भर में लगभग 25 सेमिनार बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोगों ने आयोजित किए हैं, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो मनीशंकर अय्यर हो, चाहे वो शर्मिष्ठा मुखर्जी हो, काजी निज़ामुद्दीन हो, राजस्थान में सचिन पायलट साहब हो, सबके साथ हम लोगों ने सेमिनार आयोजित किए हैं देश भर में। इसके अलावा यदि आप देखें तो RSS का ज़मीन पर विरोध लगातार मेरे और मेरी टीम के द्वारा भरतपुर में किया गया, प्रदेश भर में किया गया। अगर आपको याद हो, आज से 3 वर्ष पहले मैंने भरतपुर की सड़कों पर RSS के खिलाफ पर्चे बांटे थे। मोहन भागवत आए थे, उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। अलावा अगर आप मेरा कंट्रीब्यूशन देखें कांग्रेस के लिए, AICC के लिए, तो ये जो मोदी अंबानी नेक्सस की बात होती है वो सबसे पहले मैंने ही उद्घाटित किया था जून 2016 में। इसके अलावा फेक GDP डाटा जो है उसके बारे में भी सबसे पहले मैंने उद्घाटित किया था, वो जुलाई 2015 में। NPA का करेक्ट फिगर मैंने ना केवल इवेल्यूएट किया बल्कि वो AICC को भी दिया था। और ये AICC के जो भी तबके हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से पता है कि मेरा योगदान कांग्रेस में कहाँ तक है और मैं किस तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कांग्रेस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का। आमतौर पर देखने में आता है पूरे 5 साल कैंडिडेट मेहनत करता है, जो उसके जो कार्यकर्ता है वो पूरी मेहनत करती है, और जब टिकट वितरण की बात आती है तो कई बार सूटकेस टेक्निक एक चलती है और केवल सूटकेस जाता है और तुरंत टिकट पैराशूट कैंडिडेट के रूप में एक नया चेहरा लोगों को सामने लाया जाता है। इस बात से आप नाटक
सहमति रखती है? देखिए, ये जो बैकडोर पॉलिटिक्स है, उस बैकडोर पॉलिटिक्स से सारी पॉलिटिकल पार्टी ग्रसित है। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है और इस मैकेनिज्म में इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब इसका स्पष्ट एक पैरामीटर ये होगा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पैनल में है, सर्वेज में है, और उस व्यक्ति को यदि टिकट ना दिया जाए तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बैकडोर पॉलिटिक्स वहाँ प्रिवेल कर रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी में ये जो बैकडोर पॉलिटिक्स है इसको कोई जगह नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ जिन भी प्रत्याशियों को चुनेगी उन्हें सिर्फ और सिर्फ इन पैरामीटर्स के आधार पर ही चुनेगी। तो क्या लगता है आपको कि यदि भरतपुर में आप जनता के बीच जाएंगे, यदि पार्टी आपको मौका देती है और जनता के बीच आप जब जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा जो मुद्दा होगा वो सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा क्रेडिबिलिटी का। आज नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनता उन्हें वोट देकर चुनती है और उसके बाद 5 साल हताशा में, निराशा में गुजारती है। ना वो जनता के मुद्दों, ना जन सरोकार, ना जन अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति संसद में कर पाते हैं, ना ही क्षेत्र में ही कोई कार्य कर पाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहला मेरा काम होगा कि जनता के बीच में उस क्रेडिबिलिटी को पुनः स्थापित करूं और जनता में ये विश्वास हो कि जो कैंडिडेट उन्होंने चुना है वो उनकी अपेक्षाओं पर न केवल खरा उतरेगा अपितु उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ एक मैं कर पाता हूँ तो आप ये तय मानिएगा कि जनता के मुद्दे भी निश्चित रूप से सुलझाए जाएंगे। एक तार्किक सोच, एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक प्रयास मेरे जहन में है। सिर्फ मेरा उद्देश्य सांसद बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य जनता के सरोकारों को राष्ट्रीय पटल पर रखना भी है। जहाँ तक भरतपुर की समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं एक टेप रिकॉर्डर की तरह वो समस्याएं बोल दूं। मैं कह दूं कि सिमको की समस्या है, उद्योगों की समस्या है। मैं कह दूं कि चारमीनार फैक्ट्री यहाँ बंद हो गई, सिमको वैगन फैक्ट्री बंद हो गई, डालमिया डेयरी बंद हो गई, उद्योग खुलाएंगे, गुड़गांव कैनाल का पानी लाएंगे। वो सारी कंप्यूटराइज्ड और टेप रिकॉर्डर की बातें हैं। वो बातें मैं भी कह सकता हूँ, पर मेरे सामने जो प्रमुख एजेंडा होगा वो जनता की क्रेडिबिलिटी जनता में क्रेडिबिलिटी को पुनः स्थापित करना होगा। और ये एक चीज़ अगर मैंने कर ली तो जनता के सारे मुद्दे मैं सुलझा पाऊंगा। जहाँ तक बात अन्य वर्गों के सपोर्ट की है तो जितने भी वर्ग हैं जो मानवीय गरिमा में, विवेक में यकीन रखते हैं, जो भरतपुर के विकास में, देश के विकास में यकीन रखते हैं, जो एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में यकीन रखते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं उन्हें जोड़ लूँगा अपने साथ। ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, सबसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा आपसे कि आप कांग्रेस के पैनल में अपना नाम दर्ज कराए हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस यदि टिकट देती है तो निश्चित रूप से आप चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन यदि पार्टी किसी कारणवश टिकट आपको नहीं दे पाती है तो क्या तब भी आप चुनाव लड़ने की मंशा आपकी रहेगी? देखिए, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का, नेहरूवियन और गांधीयन आइडियोलॉजी का पैरोकार हूँ। ऐसी कोई भी स्थिति यदि आती है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है या कांग्रेस पार्टी गठबंधन में जाती है, ये 2 ऑप्शन है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन में जाती है और टिकट किसी गठबंधन की पार्टी को दिया जाता है तो निश्चित रूप से मैं प्रत्याशी नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं 1 घंटे में अपनी आस्था बदलकर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ नहीं जा सकता। जहाँ तक आपने पहली वाली बात कही है, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी अन्य दल से या कहीं और जाकर लड़ूं। कांग्रेस पार्टी मेरा सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। और मेरा ये मानना है कि देश के सामने जो एक विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी की ही विचारधारा है। मैं अवसरवादिता की राजनीति में कतई यकीन नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे न दे, मैं नेहरूवियन और गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करता रहूँगा। और मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानता कि यदि कोई व्यक्ति आइडियोलॉजी को फील करता है तो वो दूसरी आइडियोलॉजी में 1 ही घंटे में परिवर्तित हो सकता है क्या। मैं इस चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों का उद्देश्य सिर्फ संसद में बैठना है वो लोग ऐसी गतिविधियाँ करते हैं। बाकी जिन लोगों को देश चलाने के लिए, देश के जनमानस को बदलने के लिए एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, वो लोग इस तरह की गतिविधियाँ कतई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो एक आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे और उसी को प्रमुखता देते हुए राजनीतिक सत्ता का आधार बनाने का प्रयास करेंगे।
तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अरविंद वर्मा, जो कि जानकारी दे रहे थे पूरे अपने चुनावी तैयारियों को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने पार्टी में अप्लाई किया है टिकट के लिए। यदि पार्टी ने मौका देती है तो निश्चित रूप से जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे।